जय माता रानी दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अंधश्रद्धा भक्ति के बारे में बताऊंगा, जो कि मानव को इसके बारे में बहुत ही तरह की बातें को समझने में फेर होती है कि कहाँ कैसी क्या करनी है, कहाँ से कौन सी होती है, कहाँ माता रानी की क्या होती है। इसके बारे में मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि हमारे YouTube चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से रोज़ के रोज़ सबसे पहले आप तक हर एक अंधश्रद्धा भक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगा, आज के दिन मैं बता रहा हूं कि तीर्थ तथा धाम क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, भाई एवं बहनों, इस बात पे आप ध्यान से सुने। तो दोस्तों, मैं आज अंधश्रद्धा भक्ति किसे कहते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा, मैं अपने चैनल के माध्यम से तीर्थ तथा धाम क्या है और उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस बात पे आप गौर करें और ध्यानपूर्वक हमारी प्रवचन को सुनें। दोस्तों, तीर्थ या धाम के एक पवित्र स्थान है जहाँ पर या तो किसी महापुरुष का जन्म हुआ था या निर्वाण हुआ था, या किसी साधक ने साधना की थी, या कोई अन्य ऋषि या देवी देव की कथा से जुड़ी यादगारें हैं, उसे ही तीर्थ या धाम कहते हैं। हमारे विचार के अनुकूल, हमारे शास्त्र के अनुकूल पवित्र तीर्थ तथा पवित्र धाम तो यादगारें हैं कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी ताकि उनका प्रमाण बना रहे। जैसे अमरनाथ धाम में उसकी कथा का सर्व हिंदुओं को ज्ञान है कि उस एकांत स्थान पर श्री शिव जी ने अपनी पत्नी पार्वती जी को नाम दीक्षा दी थी, जिसका देवी जी आप जाप कर रहे थे। जिस मंत्र की साधना के प्रभाव से उनको अमरनाथ प्राप्त हुआ था। मित्रों, वर्तमान में ये एक यादगार की अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह प्रमाण है कि जहाँ पर वास्तव में देवी जी को श्री शिव भगवान ने अमर होने का मंत्र दिया था, यदि किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो वहाँ जाकर देखकर भ्रम मिटा सकते हैं। परंतु कोई ये कहे कि उस स्थान के दर्शन करने तथा वहाँ का दान धर्म करने से मुक्ति मिलेगी या भक्ति लाभ होगा, ऐसा कुछ नहीं है मित्रों। रही बात दान धर्म करने की, आप कहीं पर भी धर्म का कार्य करो, आपको उसका फल मिलेगा, क्योंकि वह आपको शुभ कर्मों का परमात्मा उसी समय लिख देता है जैसे कोई व्यक्ति एकांत स्थान पर कोई हत्या या अन्य अपराध करता है तो उसे अशुभ कर्मों में लिखा जाता है, उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए पुण्य का कार्य कहीं पर भी करो, उसका फल तो मिलेगा ही। पुण्य करने के लिए दूर स्थान तीर्थ पर जाना बुद्धिमता नहीं है। यही प्रश्न एक समय जिंदा साधु के रूप में मथुरा में प्रकट परमेश्वर कबीर जी से एक तीर्थ यात्री श्री धर्मदास श्रेष्ठ द्वारा किया गया था, जो मथुरा तीर्थ पर स्नानार्थ था। दान धर्म के करने से अपने गुरु रूपदास वैष्णव के बताए भक्ति कर्म को करने से बाधवगढ़ नामक नगर मध्य प्रदेश से आया था। परमात्मा ने उसे समझाया था कि
यहाँ मथुरा वृंदावन में वर्तमान में श्री कृष्ण जी नहीं हैं, और विचार करके जब श्री कृष्ण जी की इस स्थान को त्याग कर हजारों किलोमीटर दूर द्वारिका में सब परिवार तथा सर्व यादवों को लेकर के चले गए थे, तो इस स्थान का महत्व की क्या रह गया। यह तो एक यादगार है कि कभी श्री कृष्ण जी के कुछ समय यहाँ बिताया था। कंस केसी तथा चूनर अन्यार्थियों को मारा था। परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, आप गीता शास्त्र को साथ लिए हो, इसका नित्य पाठ भी करते हो, इसमें कहीं वर्ण है कि तीर्थ जाया कर अर्जुन बेड़ा पार हो जाएगा। धर्मदास जी ने कहा, नहीं प्रभु, गीता में कहीं पर भी प्रभु का आदेश ऐसा नहीं लिखा है। परमेश्वर जी ने कहा कि गीता अध्याय उसके अनुसार तो यह तीर्थ यात्रा शास्त्र में वर्णित न होने से व्यर्थ साधना है। यदि आपके तत्वाधीन गुरुओं की माने कि तीर्थ पर जाने से पुण्य लगता है, फिर पुण्य तो एक लगा और पाप लगे करोड़ों अरबों खरबों। ये सुनकर सेठ धर्मदास अंधश्रद्धा भक्ति करने वाला कांप गया और उसका गला सूख गया। बोला कि हे जिंदा, इतने पाप कैसे लगे, कृपया समझाइए। तब परमेश्वर जी कबीरदास जी ने समाधान इस प्रकार किया, कहा कि हे धर्मदास, आप बांधवगढ़ से मथुरा नगरी में वृंदावन में आए हो। बांधवगढ़ यहाँ से लगभग 250 कोस दूरी है। वहाँ से यहाँ तक पैरों चलकर आने से आपके द्वारा अनेकों जीव हिंसा हो गई है। आपने इस मथुरा तीर्थ के जल में स्नान किया। करोड़ों सूक्ष्म जीव भी तीर्थ के जल में थे, जो आपके स्नान करने से रगड़ लगने से मारे गए। तथा आप जी ने भोजन बनाने से पहले जो झोंका गरा था, गाय के गोबर से लिपा, उसमें उसी जल का प्रकोप किया तथा पृथ्वी पर उपस्थित जीव चौका लिपते समय करोड़ों जीव मारे गए। यह सब पाप आपको लगेंगे। अब बताओ कि आप लाभ का सौदा कैसे कर रहे हो या घाटे का। धर्मदास जी के मुख से कोई बात नहीं निकली, उत्तर नहीं आया, क्योंकि वह भय के कारण चौकाचौंध हो गए। उस क्षण पश्चात परमात्मा जिंदा वेशधारी के चरणों में गिर गया तथा यथार्थ शास्त्रोक्त भक्ति बताने की याचना की। परमात्मा कबीर जी ने शास्त्रों में वर्णित साधना करने को बताई तथा अन्न उपासना यानी पाखंड पूजा त्यागने को कहा। धर्मदास जी विवेकी थे, ढेर सारे प्रश्न उत्तर करके समझ गए, अपने कल्याण का गर्म मार्ग जान लिया और अपनी पत्नी को समझाकर सतगुरु कबीर जी से दीक्षा दिलाकर अपना तथा अपने परिवार को शास्त्रोक्त साधना कर लगाया। भक्ति का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। धर्मदास जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान जाना, उनसे एक ही भी नहीं रही। तो दोस्तों, आज मैं जो बताया तीर्थ धाम क्या है और पुण्य कहाँ से मिलती है, क्या करने से आपको पुण्य आत्मा की शांति मिलेगी, इसके बारे में मैं बताया। दोस्तों, मैं परमपिता परमेश्वर से आराधना करता हूँ कि हमारे अंधश्रद्धा भक्ति को ऐसे दूर करे और उस पर कृपा बनाए रखे कि हमारे नर तो अंध भक्त है ही, उस पर आप सदा कृपा बनाए रखें। हमारे चैनल की ओर से भी मैं उसको तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं भगवान से विनती करता हूं कि हमारे सारे YouTube में जितने लोग जुड़े हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से मैं आराधना करता हूं, उसे भी बहुत सफलता देने की कृपा करेंगे। जय भोलेनाथ, जय नारायण, जय वैष्णो माता। दोस्तों, मैं फिर अगले चैनल के माध्यम से अगली वीडियो में फिर मैं आपसे मिलूँगा।
जय माता दी, जय छठी मैया।